ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिका के 3,60,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बह चुके हैं। जी हां, सिर्फ कुछ ही हफ्तों के भीतर अमेरिका ने इतनी बड़ी रकम गंवा दी है। लेकिन जब बाइडेन और ट्रंप के फैसलों के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री संसद से और अरबों डॉलर मांगने पहुंचे तो सांसदों ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने लगातार 11वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों का मकसद होर्मुज की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर होने वाले ईरानी हमलों को रोकना है। लेकिन इस जंग की कीमत अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत भारी पड़ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी संसद की सीनेट एप्रोप्रिएशन कमेटी की सुनवाई के दौरान बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा। पेंटागन के ताजा अनुमान के मुताबिक ईरान युद्ध में अब तक $37.5 अरब खर्च हो चुके हैं। भारतीय रुपयों में यह रकम 3,60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक बैठती है। यह आंकड़ा कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए कि अप्रैल के आखिर में रक्षा मंत्री ने यही खर्च $25 अरब बताया था। यानी महज कुछ हफ्तों में जंग का खर्च $12 अरब और बढ़ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अब रक्षा मंत्री हेग्सेथ और ट्रंप सरकार इस युद्ध के खर्च को पूरा करने के लिए संसद से $70 अरब यानी करीब 5,80,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड की मांग कर रहे हैं। पेंटागन का कहना है कि उसे प्रिसीजन बम, हाइपरसोनिक मिसाइलें और काउंटर ड्रोन सिस्टम जैसे हथियारों के प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए तुरंत $46 अरब की जरूरत है। लेकिन अमेरिकी संसद में रक्षा मंत्री के लिए राह आसान नहीं रही। सीनेट एप्रोप्रिएशन कमेटी की सबसे सीनियर डेमोक्रेट सांसद पैटी मरे ने रक्षा मंत्री की मांगों की धज्जियां उड़ा दी। पैटी मरे ने सीधे सीधे कहा कि सरकार इमरजेंसी फंड के नाम पर सामान्य बजट प्रक्रिया को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। मरे ने कड़े शब्दों में कहा कि समस्या पैसे की कमी नहीं बल्कि सरकार की खराब प्लानिंग है। उन्होंने साफ कहा कि रक्षा मंत्रालय की इस विशालकाय मांग का कोई तार्किक मतलब नहीं निकलता। इन तीखे हमलों के जवाब में रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इतने बड़े इमरजेंसी फंड की जिम्मेदारी पिछली बाइडेन सरकार पर डाल दी। हेग्सेथ ने आरोप लगाया कि बाइडेन प्रशासन के दौरान रक्षा विभाग के अंदर भारी लापरवाही और अनदेखी की गई, जिसकी वजह से आज अमेरिकी सेना को तुरंत आधुनिकीकरण की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सस्ते और बड़ी संख्या में उपलब्ध ड्रोनों ने युद्ध का तरीका बदल दिया है और अमेरिका को नई सच्चाइयों का सामना करना ही होगा। आपको बता दें कि आमतौर पर सेना के आधुनिकीकरण का खर्च नियमित रक्षा बजट से उठाया जाता है, न कि इस तरह के इमरजेंसी बजट से। इस बीच 8 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ जारी सीज फायर खत्म हो गया है और जंग फिर शुरू हो चुकी है। सीज फायर टूटते ही जॉर्डन में एक अमेरिकी बेस पर ईरानी हमला हुआ, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए और एक गायब हो गया। वहीं ईरानी अधिकारियों का दावा है कि सीज फायर खत्म होने के बाद अमेरिकी हमलों में अब तक कम से कम 50 ईरानी लोग मारे जा चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका एक और लंबी और बेहद खर्चीली जंग के दलदल में फंस चुका है? क्या अमेरिकी जनता के टैक्स का पैसा यूं ही जंग की आग में लुटता रहेगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।